नमस्कार, मैं मोहम्मद रियाज आप सबका स्वागत करता हूं टी टाइम न्यूज राजस्थान में। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तलाक 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 जैसी सामाजिक कुरीति की भेंट चढ़ी नजमा। आखिर मासूम नजमा का क्या था गुनाह? बस इतना ही कि रसूखदार परिवार से नहीं थी नजमा। मुस्लिम समाज में अब भी फैल रही है ऊंच नीच की कुरीति। छोटी सी उम्र में 2 बार झेल चुकी है तलाक का दंश। धर्म, समाज और कानून के रखवालों से एक ही सवाल, क्या इस अबला को मिलेगा अब इंसाफ? क्या उसके जीवन में दोबारा लौटेगी खुशियां? कब थमेगी ये रूढ़िवादी परंपराएं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ शहर के अमन नगर निवासी नजमा की, जो महज 25 बरस की आयु में 2 बार इस कुरीति का शिकार हो चुकी है। मासूम नजमा को दूसरी बार तलाक का दंश केवल समाज में व्याप्त ऊंच नीच की कुरीति के कारण झेलना पड़ा। इसमें इस मासूम का क्या दोष? जी हाँ, सब्जी फरोश समाज 21वीं सदी में भी बड़ी थाली छोटी थाली जैसी कुरीति में जकड़ा हुआ है। मुस्लिम सब्जी फरोश समाज में जन्मी नजमा का गुनाह बस इतना है कि वह छोटी थाली वाले परिवार में जन्मी थी, जिसका कुछ लोगों ने उसके माता पिता को बहला फुसलाकर उसका विवाह बड़ी थाली वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले जाकिर से करा दिया। शादी के बाद जब यह राज उसके पति को मालूम हुआ तो उसने उसे फौरन 3 तलाक दे दिया और नजमा को वह जख्म मिल गया जिसकी भरपाई समाज के ठेकेदार नहीं कर सकते। मासूम नजमा इस रूढ़िवादी परंपरा की शिकार हो गई। इस रूढ़िवादी परंपरा ने नजमा को जीते जी नर्क में धकेल दिया। जिस दिन से उसे यह जख्म मिला है उस दिन से नजमा मुरझा सी गई है। समाज के बनाए घिनौने कानून ने नजमा की जिंदगी में कहर बरपा दिया है। क्या समाज के ठेकेदार नजमा को उसकी खुशियां लौटा पाएंगे? गौरतलब है कि 1 और 3 तलाक के लिए सरकार सख्त कानून पारित कर रही है, वहीं मर्द शरीयत का सहारा लेकर इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरा नाम नजमा है। मेरी शादी हो चुकी थी 2011 में, उसके बाद मेरा तलाक हो गया। फिर मैं यहाँ पे प्रतापगढ़ पे रहती हूँ, वाटर वर्क्स पे रोड पे। पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम बाबू खां है और वो मतलब ज़्यादा कम मतलब गरीब स्थिति है हमारी। कौन से समाज से? ये सब्जी फरोश है हम। फिर मेरी शादी दूसरी जगह, वो मैं हमारे पड़ोसी है जो हमारे सामने रहते हैं। वो एक लड़का, उन्होंने बोला कि उनकी बहन का एक लड़का अच्छा है। का नाम क्या है? पड़ोसी का नाम हसीना है, उसके हस्बैंड का नाम दादू है और उनका एक लड़का है अख्तर। उन्होंने तीनों ने मतलब मेरी मम्मी से, मेरे पापा से बोला कि मेरी बहन हसीना उनकी बहन का एक लड़का जो अच्छा है, पैसे वाला है, उससे तुम्हारी लड़की की शादी करवा दो। तो थोड़े दिन तो ऐसे बातें करते रहे। फिर मेरी मम्मी को जब लगा कि हाँ करवा सकते हैं तो देखने जाओ लड़का। तो वो लड़का देखने गए मंदसौर ले गई थी वो हसीना और उनके हस्बैंड दादू। लड़का कहाँ का था? लड़का जावरे का था और मंदसौर ले गए। हाँ, वो दिखाने मंदसौर ले गए। वो ऊंची थाली के थे, तो इसलिए वो मंदसौर ले गए। वो उनके भाई और हो गए उनकी फैमिली वाले जो मतलब एतराज करे कभी, इसलिए लड़का दिखाने मंदसौर ले गए थे। तो मंदसौर लड़का दिखाने ले गए, लेकिन उन्होंने तो वहाँ पे सब तैयारी कर रखी थी, शादी की तैयारी कर रखी थी। जब हमारे को ले गए तो वो तो ज़बरदस्ती सब मौलाना और सब लेके आई और शादी करवा दी हमारी। मेरे मम्मी पापा से मतलब बात कुछ ऐसे रब से कर ली, मेरे मम्मी पापा को बहका दिया और शादी उसी टाइम करवा दी। कौन कौन शामिल थे निकाह में? मेरी शादी में एक तो मेरे हस्बैंड जाकिर हुसैन, उसके पिता साबिर हुसैन, उसकी मम्मी जरीना और उसका भाई इमरान और चार और उनके दूसरे कोई थे उनके। और यहाँ प्रतापगढ़ से कौन था शामिल? प्रतापगढ़ से तो मेरे मम्मी पापा थे। और ये घर पे कौन लेके आया तुम्हारे? घर पे यही लेके आए थे, ये हसीना, इनके हस्बैंड दादू यही लेके आए थे। इनका बेटा भी था साथ में अख्तर। उनको पहले जानते थे तो? नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हम तो उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उसके बाद क्या हुआ निकाह के बाद? वो निकाह के बाद वो फिर मुझे उनके घर ले गए, जावरा जहाँ उनका घर है वहाँ पे ले गए। 15 दिन रखी, फिर पहुँचा दी मुझे बस में बिठा के तू जा, मैं तुझे लेने आ जाऊँगी 8-15 दिन में, तेरी मम्मी के पास रिया थोड़े दिन 2-4 दिन, ऐसे बोल के उन्होंने बस में बिठा दी और मुझे पहुँचा दिया। और फिर अभी तक मतलब लेने भी नहीं आए मेरे हस्बैंड, लेकिन हाँ उसकी मतलब लेने भी नहीं आए ना कुछ मतलब खबर। फिर भी हमारा फिर क्यों नहीं आए? वो लेने इसलिए नहीं आए कि वो बोलते हैं कि तू नीचे छोटी थाली की है और वो बड़ी थाली का है।
वो छोटी थाली की, तू छोटी थाली की छोटी है। थाली बड़ी थाली क्या होता है? ये हमारे समाज में होता है, बहुत छोटी थाली बड़ी थाली बहुत होता है हमारे समाज में। छोटी थाली वाले बड़ी थाली पे नहीं जाते हैं? यूँ तो फिर जा सकते हैं, लेकिन वो बस उनकी सबसे बड़ी एतराज करते परेशानी, हाँ एतराज करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि तू छोटी थाली की है, वो बड़ी थाली का है। फिर क्या करा उन्होंने? उन्होंने मुझे पहुँचा दी। फिर यहीं पे मेरे मम्मी पापा के पास ही रह रही हूँ अभी तक। कितने साल हो गए? लगभग 5 साल हो गए। कोई खैर खबर नहीं है कुछ की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं है। इन लोगों से कुछ कहा? इन लोगों तो बस ये तो कहते हैं कि तू तो मतलब छोड़ दे। हसीना के पास इनके पास गए थे? हसीना के पास गए थे हम, लेकिन वो तो कहती है कि हाँ तू रोक, हम पहुँचा दूंगी। थोड़े दिन वो ऐसे बोलती रही, वो और उसका हस्बैंड। थोड़े दिन वो उसका हस्बैंड, उसका बेटा, उसका लड़का अख्तर, तीनों जन बोलती रहे कि थोड़े दिन मतलब रुको, मैं पहुँचा दूंगी ऐसे बोला। और उन्होंने तो मेरा निकाहनामा भी दिया। निकाहनामे के लिए भी मैंने हसीना खाला से बोला था कि तुम जा रहे हो तो निकाहनामा लिया। समाज और सरकार से क्या, समाज और सरकार से क्या चाहती है? मदद चाहिए, इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए मुझे। तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जबकि इस्लाम भी ट्रिपल तलाक, वन सिटिंग की इजाज़त नहीं देता है, वहीं इस्लाम में ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं है। बावजूद इसके धर्म एवं समाज के ठेकेदार कानून और इस्लाम को अपने हाथ की कठपुतली समझ रहे हैं। टी टाइम समाज के ऐसे ठेकेदारों से अपील करता है कि समाज में व्याप्त ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को समय रहते पाबंदी लगाएं, जिससे कि समाज में दूसरी और कोई नजमा इस कुरीति का शिकार ना होने पाए। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए टी टाइम न्यूज राजस्थान।